हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके चैनल इलेक्ट्रॉनिक ग्रेविटी में। दोस्तों, आज का जो हमारा नया टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मोटर, अल्टरनेटर एंड जनरेटर। हमने तो बहुत जगह सुना है कि मोटर, अल्टरनेटर और जनरेटर का जो टर्म्स है, जो ये जो नाम है, हमने बहुत जगह सुना है, लेकिन इसका जो बेसिक डिफरेंस है वो हमें नहीं पता है। तो इसी वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे मोटर के बारे में। तो मोटर जो होते हैं वो बेसिकली जो है 3 टाइप्स के होते हैं। एक है हमारा एसी, एक है हमारा डीसी और एक है हमारा यूनिवर्सल मोटर। तो मोटर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। हम बहुत जगह देखते हैं, जैसे कि कोई भी कार हो या किसी भी वेहिकल या किसी भी इंडस्ट्री में हम जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े मोटर होते हैं, वो मोटर के रोटर में एक बड़े बड़े जो है गियर लगे होते हैं। वो गियर से हम क्या किसी भी बड़े बड़े मशीन को ऑपरेट कर रहे होते हैं। वो किसके द्वारा होता है? वो मोटर के द्वारा होता है। तो मोटर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। बहुत लोगों को मोटर के बारे में पता होता है, लेकिन जो ऑल्टरनेटर और जनरेटर के बारे में कन्फ्यूजन रह जाता है। तो हम इस वीडियो में वही क्लियर करने वाले हैं। वैसे ही जो हमारे जनरेटर होते हैं, वो जनरेटर क्या होते हैं? जो जनरेटर जैसे जो टर्म है जनरेटर का, उस टर्म से ही हमें समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है? वो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। तो जनरेटर जो होते हैं वो बेसिकली जो है इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में जो कन्वर्ट हो रहा था वो मोटर केस में हो रहा था, और सेम एज जो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रहा है वो जनरेटर केस में हो रहा है। हम मैकेनिकल सोर्स देते हैं और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। अब क्या सोर्स देते हैं? जैसे कि हमारे जो थर्मल पावर प्लांट में, जैसे कि हमारे तो थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट या किसी पावर प्लांट पे हम जो है सोर्स देते हैं। जैसे कि थर्मल पावर प्लांट पे हम क्या देते हैं? कोल यूज़ करते हैं। उसको क्रस्ट करके जो है एज ए फ्यूल हम यूज़ करते हैं उस जनरेटर को या टरबाइन को घुमाने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए। तो जो जो वही सोर्स, जैसे कि किसी भी हम मैरिज हॉल में जाते हैं, वहाँ जनरेटर जो रखे होते हैं उसमें जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई भी डीजल या केरोसिन या पेट्रोल यूज़ करते हैं उस जनरेटर को ऑपरेट करने के लिए। क्यों ऑपरेट करते हैं? क्योंकि हमें जो इलेक्ट्रिसिटी को हमें कंज्यूम करना होता है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को हमें चाहिए होता है लोड शेडिंग के लिए। तो हमें जो है जनरेटर को, क्या हम जानते हैं कि जनरेटर जो है वो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रहा है, और जनरेटर जो हो रहा है वो 2 टाइप में डिवाइड हो रहा है, एसी और डीसी। और एक बेसिक पॉइंट दोस्तों, जो जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हम उसे बहुत सारी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम दूर दूर तक ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, तो वो एक तरह से जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और एक है हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये जो मोटर होते हैं, इसमें जो हमने सेम केस देखा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। वैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारे घर में जो रूम हीटर लगे होते हैं, उसमें जो हीट प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा ही होता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे। तो हम बात करेंगे जनरेटर के बारे में अब। तो जनरेटर में जो एसी होता है, जो एसी जनरेटर, वही उसी को हम बोलते हैं क्या? ऑल्टरनेटर। ऑल्टरनेटर ऑल्टरनेटर जो होते हैं वो एसी जनरेटर होते हैं। अगर आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ऑल्टरनेटर क्या होता है, आप ये बोल सकते हो कि जो ऑल्टरनेटर होते हैं वो एसी जनरेटर होते हैं। ऑल्टरनेटर को हम एसी जनरेटर भी बोल सकते हैं। अगर आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो तीनों जो ये मोटर, ऑल्टरनेटर, जनरेटर होते हैं, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, तो आपको एक ही लाइन में आंसर देना है, वो है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।